अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बर्थडे केक की एक न्यू और यूनिक रेसिपी लाई हूँ। इससे पहले भी मैंने एक बर्थडे केक की रेसिपी शेयर की है बग़ैर क्रीम और बग़ैर ओवन के। तो हम इस रेसिपी को भी बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे ताकि हर कोई आसानी से घर बना सके। तो आइए रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने 4 अंडे तोड़ लिए हैं। सफ़ेदी हमने अलग कर ली है और जर्दी हमने अलग कर ली है। सबसे पहले सफ़ेदी को हम बीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इतना हम इसको फ्लफ़ी करेंगे कि ये क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। तो हमने इसको बीट कर लिया है। अब हम जर्दी को बीट करेंगे। अगर आप एक बेहतरीन स्पंज तैयार करना चाहते हैं तो आपने सफ़ेदी और जर्दी को अलग बीट करना है। हाफ़ कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अब हम जर्दी को भी अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये भी फ्लफ़ी सी हो जाए। अंडे हमने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करने हैं। फ्रीज़र के रखे हुए हम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे बीट करने में, इसलिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जर्दी अच्छे से बीट हो चुकी है। अब 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप इस पॉइंट पे बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आप मेल्ट करके ऐड कीजिएगा। अब हम दोनों को मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपका फ्लफ़ी सा टेक्सचर होना चाहिए, जर्दी का भी और सफ़ेदी का भी। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा, कुछ ड्रॉप वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदा यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और साथ साथ इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। याद रहे आपने मैदा अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम 3 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क भी यहाँ पे मेरे पास रूम टेम्परेचर पर है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड को हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। अब बटर पेपर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। बैटर सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए। पतीले को 15 मिनट के लिए मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था हाई फ्लेम पर। अब हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर। अब इसकी हम ग्लेज़ तैयार करेंगे। मैंगो जैम मैंने लिया, आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। 5 टेबलस्पून जैम लिया है और 1 कप पानी का ऐड किया है। थोड़ा सा इसके अंदर येलो कलर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने की तरफ चलेंगे। पहले लो फ्लेम पर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। जब ये गाढ़ा होने लगे तो आप समझ लें कि हमारी मैंगो ग्लेज़ रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मैंगो ग्लेज़ को ठंडा होने देंगे। 45 मिनट के बाद हमारा केक बेक हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। मोल्ड से हमने केक आराम से निकाल लिया। अब आपको मैं कट करने का आसान तरीका बताऊंगी जिससे हम बहुत आसानी से इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने धागा लिया है। सबसे पहले हम इसको आराम से रख लेंगे। आपने इक्वली रखना है इसको। उसके बाद आपने दोनों हाथों की मदद से इसको खींचना है और इक्वल पार्ट्स में ये कट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्रीम तैयार करेंगे। विपी विप की मैंने हाफ़ कप क्रीम ली है। ये बहुत अच्छी क्रीम है, हमें इसमें शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे और ये इस फॉर्म में आपकी क्रीम आ जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सी हो चुकी है हमारी क्रीम। अब हम एक पाइपिंग बैग के अंदर इसको भर लेंगे स्टार नोज़ल के साथ। तो केक हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका है। शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो हाफ़ कप पानी के अंदर 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके उसको मिक्स कर लें। अब अच्छे तरीके से हम शुगर सिरप ऐड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्रीम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं स्पून की मदद से ही क्रीम पहले लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप है, वो ऐड कर दूँगी। दूसरी लेयर हम लगाएंगे। यहाँ पर मेरे से शुगर सिरप स्किप हुआ है, लेकिन आपने ध्यान से लगाना है। अब हम इसको क्रीम के साथ अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इसको नाइफ़ की मदद से क्लीन कर लेंगे। अब इस स्पैचुला की मदद से यहाँ पर मैं डिज़ाइन बना लूँगी।
मैंगो ग्लेज़ भी हमारी मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी है। मैं आपको इसका भी लुक दिखा देती हूँ। तो ये डिज़ाइन मैंने तैयार किया है। अब हम ग्लेज़ अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरीके से आपने मैंगो ग्लेज़ तैयार करनी है, बिल्कुल भी पतली ना हो और ज़्यादा घनी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे स्पून की मदद से ही। साइड पर भी हम कुछ ड्रॉप्स गिराएंगे ताकि अच्छा सा डिज़ाइन हमारा केक का तैयार हो जाए। तो इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से घर की चीज़ों के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन बना लूँगी। इस तरीके से आपको जो भी अच्छा डिज़ाइन लगता है आप बना सकते हैं। एक एक चोको हम यहाँ पर ऊपर लगा देंगे और कुछ चोकोज़ हम यहाँ सेंटर में ऐड कर देंगे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा बर्थडे का केक। अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और अब यहाँ पर हम कैंडल्स लगा लेंगे और बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। आप इस तरीके से घर बनाएं, एक तो कम खर्चे में बहुत ही मज़ेदार सा केक घर रेडी हो जाता है, दूसरा आप इसको ख़ुद सफाई के साथ बना सकते हैं। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे कि हमारा केक कैसा तैयार हुआ है। तो आप जब इसको बनाएंगे इंशाल्लाह आपकी फैमिली को, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आज की रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।